हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस सब्जेक्ट के सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अब ये सब इंग्लिश की सेंटेंसेस है। आपको थोड़ा सा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर जाके फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, लेकिन आप यही क्वेश्चन करो क्योंकि यही पूछे जाएंगे। ठीक है, द एरिया इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एरिया एक्सपेंसिव होने के कारण उस एरिया के जो घर है वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। ठीक है, देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ सेफ लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। ठीक है, इट इज़ अ सेफ लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो लोकल एरिया बहुत सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज़ अ वाटर स्कैरसिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई। ठीक है, तो एरिया में क्या है, वाटर स्कैरसिटी है। ठीक है, द एरिया इज ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर अनइवन। ठीक है, अब जिस ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है अपने को रूरल एरियाज में, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि रोड कैसे है, अनइवन है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। ठीक है, हमारे घर के ऊपर, हमारे घर के अंदर या घर के उस तरफ ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे घर के पास बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस लैंग्वेज को, क्या पूछ रहा है सेंटेंस को। ठीक है, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। ओके, देयर इज अ गार्डन विथ लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। हमारे घर एक गार्डन है हमारे घर के बाजू में, उसमें बहुत अच्छे से क्या है, फ्लावर्स है, मतलब फूल है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा तब जाके आपको एक क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और आपको ऐसे ऐसे करना है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, बाद में सोच समझ कर आपको फील करना है। ठीक है, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ लेक नियर द द आर समटाइम्स पीपल गार्बेज। थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन देखो इसका आंसर क्या है, देयर इज अ लेक नियर। ठीक है, आर समटाइम्स पीपल थ्रो गार्बेज इन टू इट। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। देयर इज अ लेक नियर, ठीक है, समटाइम्स पीपल थ्रो गार्बेज इन टू इट। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन in a place that affect the behavior and development of somebody or something is called environment. ठीक है, the condition in a place that affect the behavior and development of somebody or something is called environment. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a well maintained neighborhood is a good environment to live in. अगर आपके आजू बाजू में मतलब अच्छे नेबरर्स है, नेबरहुड आपका अच्छा है, तो उस जगह रहने के लिए मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह से उनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स। क्लीन का अपोजिट कैसे हो जाएगा, क्लीन का अपोजिट हो जाएगा डर्टी, लेकिन हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। अगर पानी की कमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा। ठीक है, अगर ये करेंगे तो पानी की कमी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आपको पढ़ लेना है और इसमें से आपको चूज करना है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव द एनवायरमेंट,
प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द एनवायरमेंट। यहाँ पर आपको सिंपल टेंस है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका इधर देखो यस लगा है। ये सब चीज़ें आपको तो ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। आप अपना व्यू देख सकते हैं बाय एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग ऑफ टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शंस को यस लगा है, इस कारण से आर आएगा, ठीक है। देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड वेल, ठीक है। तो बी के आगे मतलब थर्ड फॉर्म ही आता है, तो इस तरह से ये सब रूल्स आपको याद भी रखने होंगे। देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इसमें आएगा कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल्स इनसाइड द कैंपस। अगर आप कैंपस के अंदर बाइसिकल का इस्तेमाल करेंगे तो आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, इसका कहना है। तो देखो, कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल्स इनसाइड द कैंपस। आपको इसका मीनिंग से अच्छा आपको करना क्या है, उस पर कौन सा मतलब वर्ब बैठता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंप्यूटर एवरीडे आफ्टर यूज। आपको क्या करना है, इसको टर्न ऑफ कर देना है कंप्यूटर को एवरीडे आफ्टर यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉबीज refers to activities that we do in our leisure time। अब यहाँ पर हॉबी यस लगाए, हॉबीज, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हम रेफर डाल देंगे। हॉबीज रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर लेजर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पूछे हैं तो मतलब प्लूरल है, प्लूरल के आगे हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज, अगर वेयर यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको जनरलाइज इंग्लिश पूछी जा रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोग फॉल इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब कंपैरिजन हो रहा है तो हाईएस्ट ही आएगा, ठीक है। द जोग फॉल इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। अब ये डिग्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। अब ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्गेस्ट, EST, ठीक है, लॉन्गेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। वन ऑफ द 7 वंडर्स, 7 वंडर्स, ठीक है, 7 क्या हो गया, प्लूरल, 7 वंडर्स, इसलिए ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर माउंट को हम क्लाइंब करते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग माउंटेन, ट्रेकिंग, सर्फिंग एंड स्क्यूबा डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स। एडवेंचर्स मतलब देखो हम जो भी चीज़ें करते हैं, कहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है, पहाड़ पर चढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गया, एडवेंचरस चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, एडवेंचर्स कहते हैं, ठीक है। तो माउंटेन को हम क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्लूरल फॉर्म है तो हम आर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचर्स, ठीक है, एडवेंचर इन्वॉल्व्स रिस्क, बराबर, एंड आर एक्साइटिंग टू पीपल हु अंडरटेक देम, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एडवेंचर कैसे होता है, एडवेंचर इन्वॉल्व्स रिस्क, उसमें रिस्क रहती है,
एंड आर एक्साइटिंग टू पीपल हु अंडरटेक देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पीपल एंजॉय वाटर स्पोर्ट, ठीक है, सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग इन द ओशन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग के अलावा उनको क्या पसंद है, वाटर स्पोर्ट या स्कूबा डाइविंग, मतलब वो गोता लगाते हैं अंदर इस तरह से। तो आपको क्या यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लाइक्ड ईडी दिया है इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेनी पीपल एंजॉय वाटर स्पोर्ट लाइक सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग इन द ओशियन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग के अलावा बाकी सब चीज़ें उन लोगों को पसंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर, ठीक है, इसके बाद में आर आएगा या ईज आएगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के मतलब बता देगा, ठीक है। देयर आर माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर यस आ गया है, देयर आर माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया, ठीक है, देयर आर माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया, इस तरह से, ठीक है।